हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विज़र बुक। आप सभी का क्विज़र बुक पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के प्रैक्टिस सेट 13 के साथ उपस्थित हुए हैं। आप सभी को पता है कि आपकी एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन्ड हो चुकी है, सितंबर मंथ से अक्टूबर मंथ की तरफ प्रस्तावित हो चुकी है। आप सभी को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी प्रैक्टिस चालू रखनी है। चलिए अपना प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आराम बाग किस मुग़ल बादशाह ने बनवाया था? ऑप्शन आर जहांगीर, अकबर, हुमायूं, बाबर। तो आराम बाग, सबसे पहली बात तो आराम बाग, ये आराम बाग आगरा में स्थित है। और बाबर की जब मृत्यु हुई थी तो सबसे पहले उसको आराम बाग में ही दफनाया गया। उसके बाद आराम बाग से उसे दोबारा काबुल में दफनाया गया, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि उसकी समाधि काबुल में बने। तो आराम बाग किस मुग़ल बादशाह ने बनवाया? इसको आराम बाग को बाबर ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन सर जी.के. गोखले, लाला लाजपत राय, बी.जी. तिलक, गांधी जी। तो 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत भारत में किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। भारत में पूना में, आपसे ये पूछा जाए कि पूना में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो बाल गंगाधर तिलक है। और मद्रास में किसने की? तो एनी बेसेंट है। हमारा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और कब होम रूल आंदोलन शुरू हुआ? 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? ऑप्शन सर जलहण, बिलहण, कल्हण, कालिदास। तो अधोलिखित में से किस लेखक के पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण होता है? कल्हण की रजत रंगड़ी से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किस पुस्तक का है? कल्हण के द्वारा रजत रंगड़ी पुस्तक के द्वारा से कश्मीर का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन सर सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कोड का उत्तर दीजिए। हमारी सूची 1 है कि इधर हमारे संस्थापक दिए हैं और उन्होंने क्या चीज़ स्थापना की, उसे सूची सेकंड में दिया है। राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, M.K. रानडे। तो राजा राम मोहन राय ने हमारे ब्रह्म समाज की स्थापना की है और दयानंद सरस्वती ने ये आर्य समाज की, और विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन। अब लास्ट बचा तुम्हारा M.G. रानडे, ये प्रार्थना समाज। तो हमारा क्या है? 314 हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन सर जी.के. गोखले, राजगोपालाचारी, वीर सावरकर, अरुणा आसफ अली। तो मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? हमारे वीर सावरकर जी ने की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया? ऑप्शन सर सूरत अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन। तो किस अधिवेशन में कांग्रेस का नरमपंथी और गर्मपंथी में विभाजन हुआ? हमारा 1907 के सूरत अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और कुछ क्वेश्चन हैं अधिवेशन से रिलेटेड कि गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 1924 के बेलगाम अधिवेशन के। और इससे भी रिलेटेड और भी अदर क्वेश्चन है कि सरोजनी नायडू ने कब इनकी करी? तो 1925 का कानपुर अधिवेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन सर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार। तो चौरी चौरा भारत के किस राज्य में है? हमारे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, जहाँ पे चौरी चौरा घटना हुई। और वो घटना कब हुई? 4 फरवरी 1922, जिस घटना के उपरांत हमारा असहयोग आंदोलन गांधी जी ने ख़त्म कर दिया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन सर मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर। तो निम्नलिखित में से किस
महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? वो है हमारे B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और गांधी जी ने कब भाग लिया? गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1917 का कौन सा सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था? ऑप्शन सर खेड़ा, भारत छोड़ो, नागरिक अवज्ञा, चंपारण। तो 1917 में गांधी जी का पहला जो आंदोलन था वो था चंपारण का सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन भारत में कब स्टार्ट हुआ? आपका 8 अगस्त 1942 को शुरुआत हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालुका स्तूपों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन सर पवन, भूमिगत जल, हिमनदी, नदी। तो भूमि अपर्दन अभिकर्ता बालुका स्तूपों के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी है? पवन उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? ऑप्शन सर तापमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? हमारा क्षोभमंडल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्षोभमंडल में ही मौसम संबंधी जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं क्षोभमंडल में होती हैं। एरोप्लेन वगैरह किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। और समताप मंडल के में ही हमारी ओजोन लेयर उपस्थित होती है जो अल्ट्रा वायलेट रेज को पृथ्वी के वातावरण में आने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पूर्ववर्ती नदी कौन है? ऑप्शन सर गोदावरी, यमुना, गंगा, सतलुज। तो पूर्ववर्ती नदी किसे कहते हैं? हमारे पूर्ववर्ती नदियों के जो हिमालय से पूर्ववर्ती हैं और वो अपने रास्ता नहीं बदलती हैं, उन्हें पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। जैसे सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, सतलज है। तो हमारा सतलज के अलावा सिंधु, ब्रह्मपुत्र भी अलग नदियाँ हैं। ऑप्शंस में ऑप्शन डी सतलज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी की बाह्य परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन सर पपड़ी, क्षोभमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। तो पृथ्वी की बाह्य परत को हम स्थलमंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? ऑप्शन सर क्यूरोशिया धारा, लैब्राडोर धारा, कनारी धारा, क्यूराइल धारा। तो निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? हमारी क्यूरोशिया धारा, क्यूरोशियो धारा हमारी गर्म धारा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये, 10 रुपये मूल्य वर्ग के 2 स्मरणीय सिक्के किसे श्रद्धांजलि देने के लिए जारी किए हैं? ऑप्शन सर अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर। तो 125 रुपये और 10 रुपये का सिक्का किसके श्रद्धांजलि में जारी किया? हमारे B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन सर गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा। तो कपास का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? गुजरात है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मृदा जरूरी है? काली मृदा। और काली मृदा को और कौन सी मृदा कहते हैं? रेगुर की मृदा कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन वह व्यक्ति जो एक साझेदारी फर्म को केवल अपना नाम देता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन सर स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, पार्टनर इन प्रॉफिटस। तो वह व्यक्ति जो एक साझेदारी फर्म को केवल अपना नाम देता है उसे क्या कहते हैं? नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन सर बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हमारा पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नए 500 रुपये के बैंक नोट का आकार क्या है? ऑप्शन सर 66 मिलीमीटर क्रॉस 150 मिलीमीटर, 66 मिलीमीटर क्रॉस 105 मिलीमीटर, 66 मिलीमीटर क्रॉस 151 मिलीमीटर, 66 मिलीमीटर क्रॉस 115 मिलीमीटर। तो ₹500 के नए नोट का आकार क्या है? 66 मिलीमीटर क्रॉस 150 मिलीमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था?
ऑप्शन सर डॉक्टर BN राव, KM मुंशी, के सुब्बा राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? हमारे डॉक्टर BN राव थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? ऑप्शन सर प्राक्कलन समिति, कार्य मंत्रणा समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति का नाम क्या है? प्राक्कलन समिति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? ऑप्शन सर वर्ष 1979 में, वर्ष 1978 में, वर्ष 1977 में, वर्ष 1976 में। तो संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? वर्ष 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और जब मूल कर्तव्य जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन में तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संशोधन में 2002 में जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन सर 1987, 1959, 1968, 1972। तो सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ? हमारा वर्ष 1959 में। और कहाँ से हुआ? राजस्थान के नागौर जिले से। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है? ऑप्शन सर जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर निगम। तो हमारा 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी समितियां, कौन कौन से संशोधन से द्वारा ये सब जुड़े हैं? तो हमारा कौन कौन से जुड़ा है? हमारा ए, बी और सी, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं? ऑप्शन सर विटामिन व खनिज लवण, प्रोटीन, वसा, कार्बोज। तो संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व कौन है? विटामिन व खनिज लवण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? ऑप्शन सर सेकना, तलना, भूनना, उबालना। तो निम्नलिखित विधियों में से सर्वोत्तम विधि कौन सी है खाना पकाने की? हमारी उबालना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? ऑप्शन सर न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में, वसा के पाचन में, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, प्रोटीन के पाचन में। तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का रंग उस प्रकाश पर निर्भर करता है जिसे वह परावर्तित करता है, अवशोषित करता है, संचारित करता है, अपवर्तित करता है। तो किसी भी वस्तु का जो कलर होता है वो कलर वो हमें दिखाई देता है जो वह परावर्तित करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा का एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन सर जूल, वाट, वोल्ट, न्यूटन। तो ऊष्मा हीट का एसआई यूनिट है हमारा जूल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सर राम, सुरेश, निर्वाह, मित्रता। तो इस वाक्य में हमारा भाववाचक संज्ञा क्या है? मित्रता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा घर इसी शहर में है, इसी शब्द में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन सर गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण। तो मेरे घर इसी शहर में है, तो यह इसी कौन सा हमारा विशेषण है? हमारा सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य उदाहरण है। ऑप्शन सर सरल वाक्य का, इच्छावाचक वाक्य का, मिश्र वाक्य का, आज्ञावाचक वाक्य। तो पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, तो की से जुड़ा हुआ है और दूसरा वाक्य पहले पे आश्रित है, तो यह हमारा कैसा वाक्य हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है? ऑप्शन सर उपकार करने वाला, उपकार कराने वाला, किए हुए उपकार को ना मानने वाला,
किए हुए उपकार को मानने वाला। तो कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है? किए हुए उपकार को मानने वाले को हम कृतज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन आर श्रृंगार। श्रृंगार का शुद्ध वर्तनी क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार का शुद्ध वर्तनी का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस? ऑप्शन आर ही वॉज मेड टू सरेंडर हिज पासपोर्ट, दे फीड द लॉयंस in the zoo twice, a jellyfish stung here, a jellyfish stung her, we will not admit children under 16। तो कौन सा सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है? हमारा ऑप्शन नंबर ए ही वॉज मेड टू सरेंडर हिज पासपोर्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा पैसिव वॉइस में है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कॉक्स क्रो को क्रो कॉक डूडल डू। ऑप्शन आर ऑक्सीमोरॉन, ओनोमेटोपिया, मेटाफर, स्माइल। तो इस सेंटेंस में हमारा फिगर स्पीच क्या है? हमारा ओनोमेटोपिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऑप्शन आर हैमरेज का करेक्ट स्पेल्ड कौन सा वर्ड है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हैमरेज का करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44 और 45 हमारा पैसेज पे। लेट्स रीड अवर पैसेज। साइंटिस्ट्स आर एक्सट्रीमली कंसर्न्ड अबाउट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अवर क्लाइमेट। द चेंजेस आर सेड टू बी अलार्मिंगली रैपिड एंड द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, वेयर इज इन द पास्ट it has been natural and much slower. The major problem is that the planet appears to be warming up. This is occurring at a rate unprecedented in the last 10,000 years. The implications are very serious. Rising temperature could give rise to extremely high increase in the incidence of floods and droughts, having effect on agriculture. It is thought that this unusual warming of the earth has been caused by greenhouse gases such as carbon dioxide being emitted into the atmosphere by car engines and modern industrial process. Such gases not only add to the pollution of the atmosphere but trap the heat of the sun, leading to the warming of the planet. It has been suggested that industrialized countries would try to reduce the volume of greenhouse gas emissions and plant more trees to create sinks to absorb greenhouse gases. चलिए अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, द चेंजेस टेक्स प्लेस इन अवर क्लाइमेट हैव बिकम। ऑप्शंस आर अ मैटर ऑफ सेलिब्रेशन फॉर साइंटिस्ट, अ मैटर ऑफ वरी फॉर साइंटिस्ट, समथिंग दैट डज नॉट हैव एनी सीरियस इम्प्लीकेशंस, समथिंग टू बी वेल्ड अवे बाय द साइंटिस्ट। तो बाकी सारे सेंटेंस सेलिब्रेशन तो है नहीं, सीरियस इट डज नॉट सीरियस ये भी गलत है, वाइल्ड अवे बाय द साइंटिस्ट ये भी गलत है। तो हमारा इट इज़ अ मैटर ऑफ वरी फॉर साइंटिस्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इंक्रीज इज इंक्रीमेंट, रिडक्शन, स्मॉलर, रैपिड। तो इंक्रीज का मीन्स होता है बढ़ना, रिडक्शन का मीन्स होता है घटता। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। जानकारी है, 5 दोस्तों ने एक दौड़ में भाग लिया। रोहित ने यह दौड़ हरीश से पहले लेकिन गौतम के बाद पूरी की। कार्तिक ने यह दौड़ सुनील से पहले लेकिन हरीश के बाद पूरी की। तो प्रश्न है हमारा, उक्त दौड़ निम्नलिखित में से किसने जीती? चलिए इसको ड्रॉ करते हैं कि 5 दोस्तों ने एक दौड़ में भाग लिया। रोहित ने यह दौड़ हरीश से पहले, तो रोहित ने हरीश से पहले कवर की लेकिन गौतम के बाद पूरी की। तो हमारा गौतम हो जाए ऊपर। फिर क्या है, कार्तिक ने यह दौड़ सुनील से पहले लेकिन हरीश के बाद पूरी की। तो कार्तिक ने सुनील से तो पहले करी बट हरीश के बाद करी। तो क्वेश्चन है हमारा, उक्त दौड़ निम्नलिखित में से किसने जीती? तो सबसे ऊपर कौन है? हमारा गौतम। तो उक्त दौड़ किसने जीती है? ऑप्शन नंबर सी
गौतम ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए दिए गए कथन सही हैं जबकि यह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो और निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथन का पूरी तरह अनुसरण करता है। ऑप्शन सर, कथन है हमारा, एक लंबे और पेचीदा विवाद में शामिल होने के लिए किसी को भी काफ़ी बुद्धिमान होना चाहिए क्योंकि वे बहुत बातूनी और बोरिंग होते हैं। निष्कर्ष क्या है? पहला निष्कर्ष है सभी बुद्धिमान व्यक्ति बोरिंग होते हैं। दूसरा है सभी बुद्धिमान व्यक्ति लंबे और पेचीदा विवादों को संभालने में काफ़ी सक्षम होते हैं। हमारा ऑप्शन है या तो निष्कर्ष 1 अथवा 2 अनुसरण करता है, निष्कर्ष 1 व दोनों अनुसरण करते हैं, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा निष्कर्ष केवल 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन के बाद 2 तर्क दिए हुए हैं, यह बताएं कि कौन सा तर्क कथन के संबंध में मजबूत है। कथन है हमारा, क्या संगीत मानव जात की सार्वभौमिक भाषा है? तर्क है, पहला तर्क है हाँ, लय और मेलोडी की विशिष्ट विशेषताएं संगीत के माध्यम से भावनाओं की मानव अभिव्यक्ति को चित्रित करने में योगदान देती हैं। दूसरा है तर्क, हालांकि आधार से वे मानव अभिव्यक्ति हैं, संगीत और भाषाई प्रणाली संस्कृत से भिन्न है। ऑप्शन आर, केवल तर्क 2 मजबूत है, केवल 1 अंतर्निहित है, 1 और 3 अंतर्निहित है। 1 मिनट, केवल तर्क 1 मजबूत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, केवल तर्क 1 मजबूत है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथन का विचार करें और निर्णय करें कि दी गई धारणाओं में से कौन सी धारणाएं कथन में अंतर्निहित है। कथन है हमारा, रंजीत ने अपने मित्र संदीप से कहा, यह सरप्राइज गिफ्ट मेरे लिए बेहद खास है। धारणा है, गिफ्ट उसकी पत्नी द्वारा दिया गया है। दूसरा है, संदीप और रंजीत मित्र हैं। तीसरा है, यह गिफ्ट रंजीत के लिए सरप्राइज था। तो इसमें से कौन से कथन सही हैं? हमारा ऑप्शन है 1 और 2 अंतर्निहित है, केवल 1 अंतर्निहित है, 1 और 3 अंतर्निहित है, 2 और 3 अंतर्निहित है। तो इन धारणाओं में संदीप और रंजीत मित्र हैं और यह गिफ्ट रंजीत के लिए सरप्राइज था, यही 2 करेक्ट है। बाकी ये पत्नी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमारा 2 और 3 अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पत्थर को नीला कहा जाता है, यदि पत्थर को नीला कहा जाता है, नीले को पानी कहा जाता है, पानी को पेड़ कहा जाता है, पेड़ को बैग कहा जाता है, बैग को इंद्रधनुष कहा जाता है और इंद्रधनुष को आकाश कहा जाता है, तो किताब ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सर, पेड़, इंद्रधनुष, आकाश, पानी। पेड़, पुस्तक अगर लेनी है आपको, किताबें लेनी है, तो उसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? तो किताबें लेने के लिए हम इंद्रधनुष वर्ड का यूज़ करेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को हाल ही में वर्ष 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप के मेजबानी मिली है? ऑप्शन सर, न्यूजीलैंड, भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को मिली है? भारत को मिली है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में निम्न में से किसे पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? ऑप्शन सर, अमिताभ बच्चन, अन्ना हजारे, सचिन तेंदुलकर, नरेंद्र मोदी। तो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिलेगा? नरेंद्र मोदी को मिला है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन सर, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार। तो शहबाज शरीफ कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? किस देश के बने हैं? पाकिस्तान के बने हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2022 के अंतर्गत पुरुष एकल का खिताब जीता है? ऑप्शन सर, कार्लोस अल्फराज, कैमरोन नोरी, कैस्पर रूड, डेनिस शापोस्लोव। तो किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2022 जीता है? कार्लोस अल्फराज ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 31 मार्च को संपूर्ण भारत में
आनंदी गोपाल जोशी को जन्मदिवस मनाया गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? ऑप्शन सर, भारत की पहली महिला डॉक्टर, पहली महिला इंजीनियर, पहली महिला शिक्षक, पहली महिला राज्यपाल। तो आनंदी गोपाल जोशी का जन्मदिवस मनाया गया, वे पहली क्या थी? वे पहली भारत की डॉक्टर थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और कौन थी? आनंदी गोपाल जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया की नई राजधानी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सर, इंडोनेशिया की संसद 18 जनवरी 2022 को देश की नई राजधानी संबंधित विधेयक की मंजूरी प्रदान की। दूसरा है, इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम नूसंतारा होगा। तीसरा है, नूसंतारा पूर्वी कालीमंगन क्षेत्र में स्थित है जो बोर्नियो द्वीप का हिस्सा है। चौथा है, नई राजधानी का विकास 3 चरणों में किया जाएगा। तो इंडोनेशिया के नई राजधानी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, असत्य की पहचान करनी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों करेक्ट है। नई राजधानी का विकास 3 चरणों में किया जाएगा, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई? ऑप्शन सर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात। तो हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई? तो हमारा हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है? हमारी गुजरात में बनाई गई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बल्कि स्टील वेस्ट से बनाई गई है। तो स्टील वेस्ट कई इंडस्ट्रीज से निकलता है, फैक्ट्रीज से, उससे सड़क बनाई गई है। नॉर्मल स्टील से, फ्रेश स्टील से नहीं बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में केंद्र सरकार ने किस दिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन सर, 11 जुलाई, 5 अक्टूबर, 25 अगस्त, 29 दिसंबर। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब बनाया जाएगा? 5 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में संपन्न विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार शपथ लेंगे? ऑप्शन सर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा। तो योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के लगातार दूसरी बार सीएम की शपथ ली है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनिस पार्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 का एबल पुरस्कार प्रदान किया गया, यह पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन सर, चिकित्सा, शांति, भौतिकी, गणित। तो डेनिस पार्नेल सुलिवन को एबल पुरस्कार दिया गया। एबल पुरस्कार गणित से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आप सभी को कमेंट में बताना है बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरिया की राजधानी क्या है? ऑप्शन सर, मोज़ैल, काबुल, दमिश्क, तेल अवीव। तो सीरिया की राजधानी क्या है? हमारी दमिश्क है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक के अनुसार नागरिक समाज में किसे शामिल किया जाता है? ऑप्शन सर, एनजीओ, सीबीओ, परोपकारी संस्थाएं, ये सभी। तो विश्व बैंक के अनुसार नागरिक समाज में किसे शामिल किया जाता है? इन सभी संस्थाओं को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक सेवाओं के लिए रिपोर्ट कार्ड की विधि को किसने सबसे पहले विकसित किया? ऑप्शन सर, सार्वजनिक मामलों के केंद्र, वानी, MKSS, परिवर्तन। तो भारत में सार्वजनिक सेवाओं के लिए रिपोर्ट कार्ड की विधि को किसने सबसे पहले विकसित किया? सार्वजनिक मामलों के केंद्र ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी पक्षी नहीं है? ऑप्शन सर, साइबेरियन क्रेन, फ्लेमिंगो, पिनटेल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो कौन सा प्रवासी पक्षी नहीं है? हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रवासी पक्षी नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल वर्क इन एंशिएंट इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन सर, RC मजूमदार, BN मेहता, MS गोरे, RR शास्त्री। तो सोशल वर्क इन एंशिएंट इंडिया पुस्तक किसने लिखी? हमारी RC मजूमदार ने लिखी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज में फांसीवाद किसके द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन सर, बेनिटो मुसोलिनी, कार्ल मार्क्स, एडोल्फ हिटलर, माओ त्से तुंग। तो समाज में फांसीवाद किसने द्वारा शुरू किया गया था? हमारे बेनिटो मुसोलिनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भूकंप अभिलेखन स्टेशन स्थित है? ऑप्शन स्थित नहीं है। ऑप्शन सर, कोलकाता, कोडाईकनाल, पुणे, मुंबई। तो भूकंप अभिलेखन स्टेशन कहाँ स्थित नहीं है? हमारा मुंबई में नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MSY को विस्तारित कीजिए। ऑप्शन सर,
मैसूर स्टील यार्ड, महिला समृद्धि योजना, महिला सेवा योजना, इनमें से कोई नहीं। तो MSY का फुल फॉर्म क्या है हमारा, महिला समृद्धि योजना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा की नृत्य विधि है, ऑप्शन सर कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथक, भरतनाट्यम। तो उड़ीसा की नृत्य विधि क्या है हमारी, ओडिसी है, ऑप्शन बी करेक्ट है। कुचिपुड़ी हमारा कहाँ है, कुचिपुड़ी केरल का है। कथक कहाँ का है, यूपी का है। भरतनाट्यम हमारा तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक यूपी और भरतनाट्यम तमिलनाडु है। कुचिपुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमार्ग अनुसंधान बोर्ड किस वर्ष में बनाया गया, ऑप्शन सर 1973, 1953, 1963, 1947। तो राजमार्ग अनुसंधान बोर्ड किस वर्ष स्थापित हुआ, 1953 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 71 से 75 हमारा गद्यांश पे है। चलिए गद्यांश पढ़ते हैं अपना। वर्तमान भोगवादी व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु को उपभोग की कसौटी पर कसा जा रहा है। इसके चलते नारी देह एक प्रमुख उपभोग की वस्तु बन गई है। यही कारण है कि आज वैश्यावृत्ति के चकलाघरों से बाहर निकलकर संभ्रांत कहीं जाने वाली कॉलोनियों तक अपने पांव पसार लिए हैं। आज पढ़ी लिखी लड़कियां भी कॉल गर्ल्स और सेक्स वर्कर के रूप में कार्य कर रही हैं। यह सामाजिक अधोगति का स्पष्ट संकेत है। इतना ही नहीं, वैश्यावृत्ति के से एड्स जैसी लाइलाज बीमारी के भी भयावह स्थिति में पहुंचने का संकट सामने खड़ा है। वैश्यावृत्ति को बढ़ावा देने में दृश्य एवं प्रचार माध्यमों की मुख्य भूमिका है। आज टेलीविजन और फिल्मों में नारी और पुरुष देह को उत्तेजक रूप से दर्शाया जा रहा है। इसका प्रमुख दुष्प्रभाव यह है कि समाज में कम वय में ही विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ा है, जो युवाओं की यौनाकांक्षाओं जागृत कर उन्हें उनकी पूर्ति हेतु उद्वेलित किए रहता है। यही उद्वेलन उन्हें अंततः वैश्यागमन हेतु प्रेरित करता है। यौनाकांक्षा को तृप्त करने के लिए जब 60 या उससे अधिक वर्ष के लोग वैश्याओं के पास जाते हैं, तब समाज के समक्ष एक प्रश्न चिन्ह अंकित हो जाता है। आज यह प्रश्न सबके सम्मुख खड़ा है कि लड़कियां वैश्यावृत्ति के अंधकूप में किस प्रकार आगे रहती हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि इस धंधे में धकेली गई अधिकांश लड़कियां सर्वहारा वर्ग से ही होती हैं और उन्हें वैश्यावृत्ति के लिए मजबूर होना पड़ता है। परंतु यह भी सत्य है कि शहरों की शिक्षित लड़कियों भी शानो शौकत और शॉर्टकट रास्ते से धन कमाने की लालसा से इस कार्य में संलग्न हो जाती हैं। यह तथ्य सामने आ चुका है कि गरीबी के कारण वैश्यावृत्ति करने पर विवश लड़कियां समाज के प्रति तिरस्कृत दृष्टिकोण रखती हैं। उनके स्थान पर वे सेक्स वर्कर का दर्जा पाने के लिए संघर्षरत हैं। चाहे जिस दृष्टि से देखा जाए, वैश्यावृत्ति सभ्य समाज के माथे पर कलंक है। एक उत्तरदायी राज्य की स्थापना होने पर ही इसे समाप्त किया जा सकता है। हमारा प्रश्न है, उपभोग की कसौटी से लेखक का क्या तात्पर्य है, ऑप्शन सर नारी समाज। नारी आज भोग के रूप में प्रदर्शित की जा रही है। वैश्यागामी नारी का उपभोग कर रहे हैं। उपयोगिता और अनुपयोगिता का निर्धारण, नारी की विभिन्न उपयोगों का निर्धारण। तो उपभोग की कसौटी से लेखक का तात्पर्य है उपयोगिता और अनुपयोगिता का निर्धारण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्स वर्कर किसे कहते हैं, ऑप्शन सर वैश्यावृत्ति से जुड़े दलालों को, वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को, संभ्रांत कही जाने वाली वैश्याओं को, वैश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाले लोगों को। तो सेक्स वर्कर किसे कहते हैं, वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा वैश्यागमन हेतु क्यों प्रेरित होता है, ऑप्शन सर दृश्य एवं प्रचार माध्यमों के उत्तेजक प्रदर्शनों के कारण, विपरीत लिंग के आकर्षण के कारण, यौनाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु, वैश्यागमन हेतु उठे उद्वेलन के कारण। तो युवा वैश्यागमन हेतु क्यों प्रेरित होते हैं, यौन आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वहारा वर्ग से क्या तात्पर्य है, ऑप्शन सर सर्वहारा वर्ग से क्या अभिप्राय है, ऑप्शन सर जीवन यापन हेतु कोई भी रास्ता अपनाने का, सभी लोगों के लिए कार्य करने वाले लोग, सभी प्रकार के आहार ग्रहण करने वाले लोग, आर्थिक रूप से दुर्बल लोग। तो सर्वहारा वर्ग से क्या अभिप्राय है, आर्थिक रूप से दुर्बल लोग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, ऑप्शन सर वैश्यावृत्ति, वैश्यावृत्ति और मीडिया, वैश्यावृत्ति और समाज, वैश्यावृत्ति और रूप। तो उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है वैश्यावृत्ति, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी साथियों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।